हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीव। तो दोस्तों, ये हमारा फाइनल कैप्सूल रहेगा HCS क्विकर सीरीज़ का 11th कैप्सूल, जो डील करेगा करंट अफेयर्स से। इसकी PDF तो हमने आपको सुबह ही दे दी थी। इन कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण इसकी जो वीडियो थी वो अपलोड नहीं हो पाई, तो इसका दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इन पॉइंटर्स का। होपफुली ये करंट अफेयर्स से कुछ पॉइंटर्स आपके कल वाले एग्जाम के लिए हैंडी रहेंगे। इसी वीडियो को एक दो बार फास्ट स्पीड करके सुन लीजिएगा, ताकि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो करंट अफेयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आप कई बार इनको पढ़ भी चुके होंगे या आपको रिवाइज हो जाएंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और हिमाचल की जो सरकार थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया एक डैम बनाने के लिए। कहाँ पे? आदि बद्री में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। यमुनानगर कहाँ पे? हरियाणा में। ये डैम क्या करेगा? ये रिजुविनेट करेगा किस रिवर को? सरस्वती रिवर को। अब जो हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, इससे पहले ये हिमाचल के गवर्नर थे, अभी हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने भीम अवार्ड दिया कितने लोगों को? 52 प्लेयर्स ऑफ स्टेट, मतलब हरियाणा के 52 प्लेयर्स को भीम अवार्ड इन्होंने दिया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। थर्ड पॉइंट की बात करें, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने यूनिसेफ के साथ मिलकर एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स को लॉन्च किया था। इस इंडेक्स को टॉप किसने किया? हरियाणा ने इसको टॉप किया है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अनाउंस की एक स्कीम, मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना, जिसका पर्पज़ क्या है? इसके अंडर जो 5 एक्सपीरियंस पर्सन है सोसाइटी के, वो अपॉइंट किए जाएंगे एज अ गाइड ओवर 100 फैमिलीज़, कि 100 परिवारों के ऊपर 5 एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ द सोसाइटी अपॉइंट किए जाएंगे गाइड करने के लिए। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द स्कीम्स एंड इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल स्टेटस, कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उनको समझाने के लिए और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट करी। इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना। आपसे कई बार क्या करता है, स्कीम पूछ के उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, ये इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जो हैं, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो वाइस चांसलर बनी है। कहाँ की? JNU की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पूजा जातियान, ये गुड़गांव में इनका जन्म हुआ, ये बनी फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सिल्वर मेडल। पूजा जातियान, गुरुग्राम में इनका जन्म हुआ, ये पहली इंडियन प्लेयर बनी जिसने सिल्वर मेडल जीता इंडिविजुअल कैटेगरी में। कहाँ पे? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2022। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिसंबर 26 को किस डे के रूप में अनाउंस किया है? वीर बाल दिवस। किस लिए? एज ए ट्रिब्यूट टू 10th सिख गुरु गोबिंद गुरु सिंह, जिनके 4 बेटे उस दिन एग्जीक्यूट किए गए थे मुगल्स के द्वारा। दिसंबर 26 को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। अगले पॉइंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 16 जनवरी को किस डे के रूप में अनाउंस किया? नेशनल स्टार्टअप डे। एक बुक आई थी अभी, फियरलेस गवर्नेंस, किसने लिखी? डॉक्टर किरण बेदी ने, जो IPS ऑफिसर हैं थी, और उसके बाद अभी इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी पुडुचेरी की। एक बुक आई थी 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, इसको किसने लिखा? सुभाष चंद्र गर्ग ने। फिर 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे? हरियाणा में हुए थे, और इसमें हरियाणा ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी जीते। कितने गोल्ड मेडल? 52। सागरमाला 21 मिनिस्ट्री की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की। इसने भी रिसेंटली 7 साल कंप्लीट किए हैं। सागरमाला है क्या है? सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट है जिसका काम क्या है? टू लेवरेज द कंट्रीज कोस्टलाइन एंड इनलैंड वाटरवेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अक्टूबर 5 को किस डे के रूप में अनाउंस किया? नेशनल डॉल्फिन डे। ये सेम क्वेश्चन शायद आपका भी रिसेंटली जो BPSC हुआ था उसमें ही पूछा गया था। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम स्टार्ट करी है, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। किस लिए? जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि जो विमेन जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उनके परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कितने रुपए तक का? 3 लाख रुपए तक का। इस स्कीम का नाम क्या है दोस्तों? मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। फिर एक पोर्टल है हरियाणा सरकार का, ग्राम दर्शन पोर्टल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका विज़न क्या है? कि मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, की जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल कराई जाएँ कॉमन सिटीजन्स को उनकी लोकेलिटी में। किसके थ्रू? ग्राम पंचायत वेबसाइट, और उसकी एफिशिएंसी को इंश्योर किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जाए। ग्राम दर्शन पोर्टल ऑफ हरियाणा। फिर एक पर्सनैलिटी काफ़ी न्यूज़ में थे, TS त्रिमूर्ति। ये इंडिया के पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे UN के। अब ये क्या बन गए? चेयरमैन बन गए UN काउंटर टेररिज्म कमेटी के। फिर आयशा मलिक की बात करें तो ये फर्स्ट विमेन जज बनी है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। अब एक आपसे पूछ सकता है कि सी डोम काफ़ी न्यूज़ में था, ये क्या है? ये नेवल वर्जन है आयरन डोम का। ये क्या है? ऑल वेदर आयरन
एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज रॉकेट। तो आप सोचते सी डोम किस कंट्री से रिलेटेड है, इसराइल से है क्या ये बेसिकली एक नेवल वर्जन है ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल का। अब चिले, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, जिसको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, साउथ अमेरिका में, ये इसमें माना जाता है कि मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन लिथियम रिजर्व्स हैं। इसको आप ABC करके भी आ सकते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, लिथियम ट्रायंगल। इंडिया का जो पहला फूड ग्रेन ATM है जिसका नाम है अन्नपूर्ति, ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगले पॉइंट की बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में क्या रैंक आई है, 34। किसकी इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कौन सी इंडेक्स है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या है, 34। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रजक्ता कोहली जो है ये बनी है UNDP की इंडियाज़ फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। एक और पर्सनैलिटी न्यूज़ में थे, ल्यूक मोंटेग्नियर। इन्होंने क्या है, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है 2008 में, किसके लिए, HIV वायरस की डिस्कवरी के लिए। इनकी रिसेंट में डेथ हो गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछ सकते हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये पर्सनैलिटी, या फिर इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, किस चीज़ में मिला था, या फिर HIV वायरस की खोज किसने करी थी, तो ल्यूक मोंटेग्नियर। अगली बात करें, एक ऑथर है इंडिया की गीतांजलि श्री, उनकी एक हिंदी नॉवल है टॉम्ब ऑफ सेंड, रेत की समाधि भी बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट बुक बन गई है किसी भी इंडियन लैंग्वेज में जिसको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अब अगर बात करें मिसेस वर्ल्ड 2012 की, ये कौन बनी है, शाइलन फोर्ड USA की। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है, कैरोलिना बेलोस्का पोलैंड की। और इंडिया की भी एक पर्सनैलिटी मिस यूनिवर्स 2021 बनी है, हरनाथ संधू, मिस यूनिवर्स 2021। अब अगर पद्मा अवार्ड्स 2022 की बात करें तो हरियाणा से ना तो किसी को पद्म विभूषण मिला था, 4 लोगों को जैसे टोटल पद्म विभूषण मिला था उसमें कोई भी हरियाणा से नहीं थे, ना ही हरियाणा की किसी पर्सनैलिटी को पद्म भूषण मिला था। लेकिन जो 107 पद्मश्री अवार्ड मिले थे पूरी इंडिया में, उसमें से 5 हरियाणा से थे। वो कौन कौन थे, एक तो सुमित अंटिल थे स्पोर्ट्स से, नीरज चोपड़ा थे स्पोर्ट्स से, ओम प्रकाश गांधी जी थे सोशल वर्क के लिए, मोतीलाल मदन जी थे साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, और एक थे रघुवेंद्र तंवर लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। तो याद रखें, तो सुमित थे, नीरज थे, उसके बाद ओम प्रकाश जी थे, मोतीलाल थे और रघुवेंद्र थे। तो आप इसमें कुछ अपना निमोनिक बना के इसको याद रखिएगा। आप इसको थोड़ा ऐसे बना सकते हैं, मोन्स या कुछ भी करके देख लीजिएगा। अब जो अर्थ आवर है उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 26 को। और इस साल की थीम क्या थी, शेप और फ्यूचर। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब एक पर्सनैलिटी की बात करते हैं, गिलबर्ट होंगबो। ये कहाँ से हैं, टोगो से। ये क्या अपॉइंट किए गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के एक फिजिसिस्ट हैं प्रोफेसर दीपक धर। ये पहले भारतीय बन गए जिनको क्या मिला है, बोल्ट्जमैन मेडल अवार्ड मिला है। अगला पॉइंट, अमेरिका के एक मैथमेटिशियन है डेनिस पार्नल सुलिवन, इनको क्या मिला है, एबल प्राइज़ 2022। कुछ एक्सरसाइज जो काफ़ी न्यूज़ में रही है, बस ये देख लेते हैं। इंडिया किस कंट्री के साथ करता है, लमित्य सेचल्स के साथ करता है, डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ करता है, वरुणा फ्रेंच नेवी के साथ करता है, खंजर किर्गिस्तान के साथ करता है, संप्रीति एक्स बांग्लादेश के साथ करता है, धर्मगार्जन जापान के साथ करता है, स्लाइनेक श्रीलंका के साथ करता है, उसके बाद ब्रिज 6 ओमान के साथ, एक्यूवेरिन मालदीव्स के साथ, और शक्ति 2021 फ्रांस के साथ। रशिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, जिसका नाम क्या था, सरमत। ऐसे नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया कि इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया इसकी लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, जिसका नाम क्या है, हवासोंग 17। तो आपसे मिसाइल देके पूछ सकता है किस कंट्री से रिलेटेड है। फिलीपींस जो है पहली फॉरेन कंट्री बन गई है जिसने इंडिया के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया है, किसकी परचेज़ के लिए, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की। ब्रह्मोस की मिसाइल इंडिया ने किसकी हेल्प से बनाया, रशिया की हेल्प से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, जो CSK है IPL की टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, ये इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। अगले पॉइंट की बात करें, 25th पॉइंट, जो 23rd एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो 2026 में होगा, ये कहाँ पे होगा, 4 रीजनल साइट्स पे होगा, जिलोंग, बेंडिगो, बल्लारत और गिप्सलैंड। कहाँ पे, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। अब जो 3rd मीटिंग हुई इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की, वो कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई। अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है क्या, मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में। सेंट्रल एशिया की कौन सी 5 कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, KKTTU। अब जस्टिस NV रमन्ना जो हैं, जो हमारे 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, फास्टर सॉफ्टवेयर, जिसका काम क्या है, सिक्योर एंड फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, कि जो जस्टिस डिलीवरी हो थोड़ी फास्ट हो सके, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, फास्टर। अगले पॉइंट की बात करें, जो श्री राजीव कुमार जी हैं,
ये इंडिया के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, राजीव कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जिसको कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग। इसमें टॉप किसने किया? गुजरात में। हमारा कंसर्न मेन अभी हरियाणा से है, क्योंकि हम HCS की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा की इसमें क्या रैंक थी? 4th। स्कोर क्या था? 47.9। अगर बात करें पर्सनैलिटी की, सिंधु ताई सपकल, इनको बोलते हैं मदर ऑफ ऑर्फन्स। ये महाराष्ट्र से हैं, ये एक सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। इनका भी रिसेंट में डेथ हो गई थी जनवरी 2022 में। विंटर ओलंपिक्स गेम्स की बात करें तो बीजिंग चाइना में हुए फरवरी 2022 में। सबसे ज़्यादा मेडल्स नॉर्वे ने जीते, इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता इसमें। इंडिया के एक स्कायर थे आरिफ खान, ये लोन पार्टिसिपेंट थे, अकेले पार्टिसिपेंट थे इस विंटर ओलंपिक्स 2022 में इंडिया से। अगले पॉइंट की बात करें, मिथाली राज जो है फॉर्मर इंडियन विमेन क्रिकेट कैप्टन, ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर है जिसने 6 वर्ल्ड कप्स में अपीयर हुई। और लक्ष्य सेन की बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और वो सेकंड किस में है? 2022 में जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई उसमें सेकंड आए। तो उसमें किसने इन्हें डिफीट किया था? वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन ने। अगर बात करें शहबाज शरीफ की, तो पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? शहबाज शरीफ। एक हमने पाकिस्तान की एक और पर्सनैलिटी की भी वो बात करी थी, आयशा मलिक, जो वहाँ की फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 2022 का ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, 12th एडिशन। ये कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में। कब हुआ था? मार्च अप्रैल 2022 में। 12th एडिशन ऑफ ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड में हुआ था मार्च और अप्रैल में। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया 71 रन से, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना कौन सा वर्ल्ड कप जीता? 7th। ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं एलिसा हेली, जिन्होंने 170 रन बनाए थे फाइनल मैच में, जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है आज तक के किसी भी क्रिकेटर का, मेल या फीमेल का, वर्ल्ड कप के फाइनल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिसा हेली को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, 170 रन फाइनल में बनाए थे इन्होंने। इंडियन मेंस के हॉकी के गोलकीपर है PR सिरजेश, इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर मिला है 2021 के लिए। सेकंड इंडियन है रानी रामपाल के बाद जिनको अवार्ड मिला है। अगला पॉइंट, जो यश धुल की टीम थी इंडिया, इन्होंने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया अपना 5th ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए, जो कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोग्राम, एक स्कीम लॉन्च करी थी, इसका नाम क्या है? ई-अधिगम। इसके अंडर पर्पज़ क्या है कि जो 3 लाख टैबलेट दिए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को, क्लास 10 और क्लास 12 वालों को। ये जो डिवाइस होंगे ये प्री लोडेड कंटेंट के साथ आते हैं, और पर्सनलाइज्ड और अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर 2 GB फ्री डेटा भी इसमें मिलता है। अगर बात करें 2023 के मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप की, तो वो 15वां एडिशन होगा उसका, और ये कहाँ पे होगा? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, इंडिया में। कब से कब तक? 23 से 29 जनवरी 2023। तो 15वां एडिशन कलिंगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा में होगा। इंडिया ने जो है अंडर-19 एशिया वर्ल्ड कप जीत लिया है, किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के 9 विकेट से हराया था वनडे इंटरनेशनल मैच में। कहाँ पे हुआ था ये मैच? दुबई में। डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड से इंडिया जीत गई थी। इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 कहाँ पे हेल्ड हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। अगर बात करें 2022 के एशियन गेम्स की, तो एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कहाँ पे होगा? हांगझोउ, जीजियांग, चाइना में। हांगझोउ जो है तीसरी चाइनीज सिटी होगी एशियन गेम्स को होस्ट करने वाली, किसके बाद? बीजिंग ने किया था सबसे पहले 1990 में, और ग्वांगझोउ ने किया था 2010 में। तो बीजिंग और ग्वांगझोउ के बाद अब हांगझोउ करेगी। ये गेम्स पहले 2022 में होने थे 10 से 25 सितंबर, लेकिन कोविड के कारण इनको पोस्टपोन करना पड़ा। अभी होंगे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में। जनरल मनोज पांडे जी की बात करें, जो अभी तक वाइस चीफ थे, उन्होंने न्यू आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिए गए हैं, किसके बाद? जनरल MM नरावणे के बाद। अगली पर्सनैलिटी की बात करें, एक पर्सनैलिटी है टेड्रोस अथानोम गैब्रियोस, कहाँ से हैं? इथियोपिया से। इनको रीअपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। रीअपॉइंट, पहले भी यही थे, इनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है WHO के डायरेक्टर जनरल। मोदी जी ने 5th जो बिम्स्टेक समिट हुआ था 30 मार्च 2022 को, उसको अटेंड किया, और ये समिट जो है होस्ट किसने किया था? वीडियो वर्चुअल मोड में श्रीलंका ने, जो अभी करंट बिम्स्टेक का चेयर है। 2021 के अगर G20 समिट की बात करें तो वो कहाँ पे हुआ? 2021 का जो समिट था, जो 16th मीटिंग थी, वो हुई रोम, इटली में। कब से कब तक? 30-31 अक्टूबर 2021। ऐसे अगर 2022 के G20 बाली समिट की बात करें, वो 17th समिट है, जो कहाँ पे होगा? 2022 में बाली, इंडोनेशिया में। अगर इंडिया की बात करें तो जो 2023 वाला समिट है, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा G20 समिट को कश्मीर, इंडिया में। जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल हैं, उनको इंडिया का शेरपा अपॉइंट किया गया G20 के लिए। कुछ अगर डेज़ की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को।
कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको कौन रिलीज़ करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को SDSN। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को UN। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स को नीति आयोग एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नीति आयोग के अभी करंट में वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी जी। और CEO कौन है? परमेश्वरम अय्यर जी। अब एक हर्मिट आपसे पूछ सकता है, हर्मिट न्यूज़ में था, ये क्या है? क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट जो है उसने डिस्कवर किया एक नया स्पाईवेयर। तो हर्मिट क्या है? स्पाईवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया विल बी टेकिंग ओवर द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब कहाँ पे है ये प्रोजेक्ट? नेपाल में है। अब अगर बात करें यूरेनियम की, तो अभी ह्यूज रिजर्व्स मिले यूरेनियम के। कहाँ पे? राजस्थान के रोहिल में। आंध्रा और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है देश का जहाँ पे यूरेनियम की खोज हुई है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लॉन्च किया है डाक कर्मयोगी, एक लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। अब ऐसे ही अगर बात करें साओ जाओ फेस्टिवल की, ये कहाँ का है? गोवा का। नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो दोस्तों 46 पॉइंट्स की हेल्प से हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। करंट अफेयर्स का बहुत वाइड सेक्शन है। हमने कोशिश करी है लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल कल सुबह आपका एग्जाम है तो लास्ट मोमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंटर्स आपको दिए जाएँ। बाकी इसी वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल _civil से ले सकते हैं। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जैसे नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है HCS में, तो ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। प्लस अभी जितने घंटे बचे हैं उसमें आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको मैक्सिमम रिवाइज़ कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा।